ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि एक पंडित जी की कहानी बताई कि पंडित जी रोज़ लोगों को ज्ञान सुनाया करते थे। भगवान को याद करो, भगवान पर भरोसा करो, दूसरों को रास्ता दिखाते थे। तो उसमें एक बहन जो थी, तो वो माता जैसे नदी बहुत बड़ा, पानी इतना गहरा, नदी इतनी गहरी और पानी इतना उफान पे रहता था, नदी उफान पे रहती थी, फिर भी वो रोज़ उस पंडित की बात को सुन के, उसको भगवान पर भरोसा करके वो डेली आती थी। तो जब कथा पूरी होने का समय आया तो उसने पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप प्लीज़ मेरे घर पे आए, आपके चरण रखे। उसकी बड़ी भावना थी, बड़ी श्रद्धा थी पंडित जी में, क्योंकि पंडित जी को वो एक जैसे भगवान का दर्जा देती थी। उसके मन में बड़ा ही भाव था। लेकिन जब वो पंडित जी गए तो बीच में तो नदी आती है, नदी के उस पार उसका घर था। तो नदी देखकर पंडित जी ने कहा, नदी देखकर पंडित जी ने कहा कि इस नदी को पार कैसे कर सके हम। तो पंडित जी मैं रोज आती हूँ, आपने तो बोला था कि भगवान पर भरोसा करके भगवान का नाम लेते लेते आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव को भी संभव बना सकते हो आप। तो जो पंडित जी था वो कहता था कि इसकी बुद्धि बना ये मंद बुद्धि की है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो माता जो थी उसने तो करके दिखा दिया, वो तो नदी भगवान का नाम लेते लेते वो निकल गई, वो तो उस पार चली गई, पंडित जी वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो बाबा ने आज मुरली में इसी बात पर कहा है कि जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, शिव बाबा का, परमात्मा का परिचय देने वाले, तो दूसरों को पुरुषार्थ कराने में आगे बढ़ाने वाले, वो आज नहीं है, या फिर वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए हैं, वो आगे भी नहीं बढ़े हैं, या फिर कईयों ने तो भगवान का हाथ भी छोड़ दिया। उसको जाना, पहचाना, परखा, है ना, उसके बाद भी उन्होंने भगवान का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने कहा कि माया तो अंत तक आएगी। और बाबा अंत तक युक्तियां भी बताते रहेंगे कि माया से कैसे हमें मुक्त रहना है। में ये भी बात बताई कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। तो बाबा ने कहा कि अगर मैं बोलता भी हूँ, शिक्षाएं भी देता हूँ, दृष्टि भी देता हूँ, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, तो ब्रह्मा बाबा का भी कई लोगों को ऐसे देहभान था ना, तो अहम था, ब्रह्मा बाबा से भी कई लोग नाराज रहते थे। तो वो अपनी बुद्धि अनुसार, तो बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का इम्पोर्टेंस भी बताया कि ब्रह्मा बाबा के बिना तो शिव बाबा भी कुछ नहीं करते थे। तो हमें जब बातें करनी है तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में लाकर फिर हमारी जो भी बातें सुनानी है। जैसे हम भक्ति में कहते हैं ना कि नंदी के कान में अगर हम कुछ कहेंगे तो परमात्मा शिव तक, शिव बाबा तक पहुंच जाएगा। तो नंदी कौन? ब्रह्मा बाबा। तो उनके थ्रू हम शिव बाबा तक हमारी बातें पहुंचा सकते हैं। और जब हम दृष्टि भी लेते हैं तो ऐसे देखिए कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठे हैं, और उनकी आंखों से और उनकी भ्रुकुटी से शिव बाबा की शक्तियाँ हमारी आंखों और भ्रुकुटी से हमारे अंदर मनामुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। और फिर कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि परम धाम में मुझे याद करो। तो जब हम क्या करना है, हमें एकदम बिंदु बन परम धाम में शिव बाबा को याद करना है। तो आज विशेष बाबा ने कहा है कि देखो ट्रेटर नहीं बनना है। तो बाबा कहते कि मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सब दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं। बाबा के खुद विकार में जाते हैं और दूसरों को कहेंगे कि भैया ऐसा ऐसा जीवन जियो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को याद नहीं करते खुद,
और फिर दूसरों को कहेंगे कि आप शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते कि उनकी लाइफ में जब तक नहीं होगा तब तक वो दूसरों को कहेंगे तो उसका प्रभाव भी नहीं आएगा, मना वाणी का वाणी तक रहेगा, है ना, वो ज़्यादा नहीं। लेकिन जब वो जो खुद करते हैं तो जो दिल से करते हैं तो दिल की बात दिल को टच करती है। तो यहाँ पर भी बाबा ऐसे ही कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। बाबा ने कहा कि बोलना नहीं है तो एटलीस्ट आज के दिन तो हम कम बोलने का पुरुषार्थ करेंगे। और मूवी की प्रैक्टिस करनी है, माना कि इशारों से ना। पहले मूवी ऐसे आती थी, ऐसे आज हमारे क्लास में भी बताते थे कि भाई बिना बोले मूवी माना फिल्म चलती थी, तो इशारों से। तो जितना हो सके आज हमें इशारे में माना अव्यक्त वतनवासी बनकर रहना है। बहुत ज़रूरत है हाँ या ना, जितना कम हो सके उतना बोलना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों में दुखी होना, छोटी छोटी बातों में जैसे मूड ऑफ कर लेना, जैसे क्लास में कुछ हुआ, किसी से कुछ हुआ तो हम बोलना ही बंद कर देते या फिर सेंटर पे आना ही बंद कर देते। तो बाबा कहते कि छुई मुई नहीं बनना है कि छोटी छोटी बातों में हम मुरझा जाए। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। पहले खुद करना है फिर दूसरों को कहना है। वरदान, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। बाबा ने कहा कि जो आदि सो अंत, शुरुआत में भी बाबा ने सबको ज्ञान नहीं बट प्यार से लोगों को परमात्मा का प्यार की पालना दी ना, प्यार से, और लोग बाबा की तरफ मुड़े, पहचाना। बाद में शिव बाबा को तो पहचाना ना लोगों ने। तो बाबा कहते आदि सो अंत में भी वही पार्ट चलने वाला है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। देखो ईश्वरीय स्नेह मर्यादा में रहकर अगर हम किसी को स्नेह प्यार पालना देते हैं तो बाबा की तो वो आगे बढ़ने में मददगार बनेगी, है ना। लेकिन अगर खुद ही देते देते खुद ही माया में फंस गए तो वो भी परमात्मा से दूर हो जाएंगे और दूसरों को भी दूर कर देंगे। तो बाबा ने आज बताया है क्योंकि आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन जो दिल से सच्चा प्यार करने वाले ना, पालना देने वाले, कौन सी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्यार, स्पिरिचुअल लव, अनकंडीशनल लव जो परमात्मा हमें करते हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा पिता को फॉलो करना है। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती है तो उसी का रूप ले लेती है। तो हम भी बाबा की याद में लोगों को उसी पवित्र प्यार का अनुभव कराना है, तो वो खुद की भी उन्नति होती रहेगी और उनकी भी उन्नति होती रहेगी। स्लोगन, संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। बाबा आप समान सबको ज्ञान सुनाकर टीचर बनाते हैं, लेकिन टीचर भी तो नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहते टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं, दूसरों को खुद रास्ता दिखाते हैं, है ना। कई आत्माएं ऐसी हैं जो बहुतों को परमात्मा का परिचय देकर वो खुद, बाबा कहते हैं कि परमात्मा का हाथ छोड़, भगवान को जाना पहचाना और भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं तो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो शास्त्रों में एग्जाम्पल दिखाया था कि असुर छिप कर बैठते थे, बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंचते ऊंचे बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने भी घन रूप बन पड़ते हैं, कई तो मना भी कर देते हैं। और हमने देखा है कि सेंटरों पे आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा कौन है ये भी जान लिया, फिर बाहर जाकर बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद में परिवर्तन नहीं लाया, खुद की चलन नहीं सुधारे। तो खुद तो परमात्मा से दूर रहते हैं लेकिन औरों के सामने बुराई करके उनको भी भगवान से दूर कर देते हैं।
फिर बाबा ने ये भी कहा आज कि इतना बड़ा यज्ञ, स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो विघ्न रूप बनते हैं। कई आत्माएं ऐसी हैं जो परिवार में कोई एक चलता होगा तो उसको भी आने में मना करती है, लेकिन परमात्मा शिव धरती पर आ चुके हैं, अब उनके जाने का भी समय हो गया है। तो हमें जितना भाग्य बनाना है, और बाबा हमें सावधानी इसलिए देते हैं कि दुख देने के निमित्त नहीं बनना, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत में जब साक्षात्कार होगा ना तो उसकी पीड़ा बहुत असहनीय होगी, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं वो तो उसका तो हिसाब होता है। ओम शांति।